हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। मैं बस ना ये दूसरे ग्रुप में शेयर करना भूल गया, तो 2 मिनट में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर उन्होंने 2 मिनट के लिए वेट कर रहे हैं उनकी, बस आ गया ठीक है, वरना उनसे रिकॉर्डिंग शेयर हो गई।
गुड इवनिंग वंस अगेन। मेरे दूसरे बच्चे नहीं जुड़ पाए, चलो उनसे शिफ्ट करता हूँ। हाँ विस्कोसिटी, इसे हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, लूज वर्ड। और जिस तरह से जस्ट मैं सामने ना अपना फोन दूसरा सेट कर रहा हूँ आप लोगों की चैट देखने के लिए। सर आप पॉज हो रहे हो बीच में। अच्छा, इंटरनेट का चक्कर ना हो, एक सेकंड ही रखना अभी। यहाँ शेयरिंग हो रही है। लेट मी चेक द इंटरनेट कनेक्शन। दो वाईफाई है, एक कम वाला। नवराज कह रहा नो, कहीं तुम्हारी और से तो नहीं प्रॉब्लम बेटा? चलो एक बार प्रभजोत दोबारा बताओ कि कोई और बच्चा। यस, कोई और बच्चा कंफर्म कर दे यार, दिस वे और दैट वे प्लीज। सर ठीक आ रही है। तो प्रभजोत तुम एक बार डिस्कनेक्ट करके कर लोगे कनेक्ट, ठीक है? अब ठीक हो गया सर, नेटवर्क चेंज कर लिया। ठीक है तो कितना टाइम वेस्ट हो गया। इधर मैं भी जो चैट सामने करता हूँ मेरे से वो नहीं हो रही सामने। एक सेकंड यार। राइट। जब भी दो लिक्विड की लेयर्स ना, these are liquid layers, रिवर में कैनाल में पॉसिबल है। ये लिक्विड की लेयर्स हैं और किसी एक लिक्विड लेयर की वेलोसिटी v1 है, दूसरी लिक्विड लेयर की वेलोसिटी v2 है। these are liquid layers। तो अगर इनका डिफरेंशियल है दोनों में, मान लो v2 की वेलोसिटी ज्यादा है v1 से, तो दे विल हैव ए अपोजिंग टेंडेंसी, एक दूसरे को अपोजिंग फोर्स लगाएगी। इसकी स्पीड ज्यादा है, इट विल ट्राई टू पुल लॉन्ग इट, और ये ज्यादा स्पीड जा रही है तो ये इसको पीछे रोकने की कोशिश करेगी। तो व्हाट इज विस्कोसिटी? इज द फोर्स between
two nearby layers of liquid sliding over each other. तो न्यूटन gave the formula है, मैं इसको बस अभी मिटा रहा हूँ जस्ट टू इंट्रोडक्शन ही थी, आज फिर बोर्ड मेरे से। अच्छा भी, हाँ बिल्कुल बेटा, पहले भी ठीक करने चाहिए मैंने, फिर वो यस। तो इट इज, इसे फ्रिक्शन नहीं कह सकते हम, लेकिन लिक्विड लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ये चीज थोड़ी और क्लियर होगी आपको अभी, साथ में साथ फॉर्मूला भी। जिसके बेस पे एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। न्यूटन फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपको ना जस्ट इमेजिन करो कि एक दैट इज रिवर, बिल्कुल फ्लैट रिवर बेड है। रिवर बेड, और इमेजिन करो कि जो रिवर बेड ये बिल्कुल साफ वाली, आप किनारे लगा लो जो मतलब बनी होती है, ये लिक्विड लेयर है, लिक्विड चल रहा है रिवर पे। तो जो लिक्विड लेयर ये वाली जो इसके साथ है, बेड के साथ जो जुड़ी हुई है, तो ये लिक्विड लेयर एट रेस्ट है। आप मान के चलो चिपकी हुई है बिल्कुल इसके साथ। इसके अलावा और लेयर्स भी हैं, बिल्कुल हैं। सक्सेसिव ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी, वैसा ये तो है नहीं कि पानी चलेगा, पानी चल रहा है, तो सक्सेसिव ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ये यहाँ लेयर होगी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, ऊपर वाली की ज्यादा, ऊपर वाली की ज्यादा। तो मैं यहाँ दो लेयर्स बना रहा हूँ। पहली लेयर x डिस्टेंस पे और उसकी अपनी वेलोसिटी v, दूसरी लेयर dx डिस्टेंस पे और उसकी वेलोसिटी v प्लस डी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, और a इन दोनों लेयर का एरिया। यहां हम dv is the velocity difference between two layers at distance, कितना dx। तो dv by dx को क्या बोलते होते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इन दोनों के बीच में जो अपोजिंग फोर्स लग रही है ना, दोनों को अलग, ये उसको अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसको वापस। तो A is the area of layers, then viscous force, न्यूटन ने जो स्टडी किया, that will be directly proportional to area, that will be directly proportional to velocity difference। जितना वेलोसिटी एक के ऊपर दूसरी तेज जाएगी उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी। इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितनी दूर दूर होगी उतनी फोर्स कम लगाएंगे, नजदीक होगी तो उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी। तो इन सबको मिला दें अगर, तो बन जाता है F is proportional to A dv by dx। ये इकट्ठा आ गया, और इनको हटाना हो प्रोपोर्शनलिटी को, माइनस बीटा A dv by dx। मैं तुम्हें 30 सेकंड दूंगा। तो बीटा A dv by dx is the formula।
here eta is what coefficient of viscosity. It's the property of fluid. फ्लूइड की उस पर डिपेंड करता है क्या है। तो नाउ ईटा के यूनिट्स, ऐसा यूनिट है पॉइजनरी, साइंटिस्ट का नाम है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कई बच्चों को, मैं कंफ्यूजिंग होने नहीं दूंगा अगर आप ध्यान से सुनोगे। तो पहले तो ईटा को एक तरफ माइनस साइन क्या बता रहा है कि वो अपोजिंग फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ईटा को एक तरफ लिख लेगा। ईटा क्या लिखा मैंने, एफ डी एक्स, हालांकि तो नीचे ए इंटू डी बी, यहां से अपना एस आई यूनिट ऑफ ईटा, साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ एक आध ई आई आगे पीछे हो सकता है, इन कैपिटल पॉइजनरी, राइट। तो कैपिटल पी से, तो पॉइजनरी होगा कितना, इधर ठीक करो सारे बच्चे, इधर पी लिख लो, पॉइजनरी लिख रहा हूँ जिसको मैं न्यूटन और सॉल्व, डीएक्स को मीटर, एरिया को मीटर स्क्वायर और इसको मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास बन गया पॉइजनरी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको भी जल्दी से ठीक करो और जल्दी से क्या मतलब न्यूटन को भी लगाओ, न्यूटन को लगा दो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड को सेकंड और उसको मीटर इनवर्स। तो ये बन गया किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। 1 पॉइजनरी इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहां से हमारी सीजीएस यूनिट भी जल्दी आ जाएगी। सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अकेला विस्कोसिटी भी बोल देते हैं, इज ट्वाइस, राइट। तो ऑब्वियसली इसकी नकल मार के बताओ ट्वाइस कितना होगा, किलोग्राम की जगह पे क्या कर दो ग्राम, उसकी जगह पे सेंटीमीटर और उसकी जगह पे पर सेकेंड। अब जल्दी से रिलेशन बिटवीन पॉइजनरी एंड poise. Poisonry is kilogram meter inverse second inverse, which is equal to 1000 gram 100 centimeter inverse and second inverse. Poisonry becomes 10 times. मैं steps नहीं पूरे कर रहा, राइट, अब आप बड़े हो चुके हो। 10 poise, 1 poisonry is equal to 10 poise। इसी चक्कर में पॉइजनरी को पी को पॉइजनरी बोल रहा हूं, को डेका पॉइजनरी बोल देते हैं। कई बार आपसे पूछे ना व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ ईटा, तो पॉइजनरी या क्या बोल देते हैं, क्योंकि पॉइजनरी किसके बराबर है, डेका पॉइज के, तो कई बार ये बोल देते हैं इट इज डेका पॉइज, दैट्स ऑल। तो मैंने बड़ा बारीकी से इसको किया है बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो फॉर्मूला करते हुए मैंने बहुत एम्फेसाइज नहीं किया, लेकिन दोबारा कर रहा हूँ कि जो सॉलिड सरफेस से लेयर थी ना वो जुड़ी हुई है और सक्सेसिव लेयर चलती जा रही है। तो इस फॉर्मूले को हमने जो समझना है, एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ एफ ए डी बाई डी एक्स, बेस पे प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक टेबल है, तो टेबल पे एक ब्लॉक
प्लेट भी हो सकती है, लेकिन आई एम जस्ट लेट मी डू इट फॉर यू। प्लेट ही बना लेते हैं। टेबल में ना यहाँ लिक्विड पड़ा हुआ है थोड़ा सा, और ये प्लेट और ये बीच में, तो 3D बनाऊंगा तो उधर जाना पड़ेगा मुझे, मैं जा नहीं रहा। ये इज द एरिया ऑफ प्लेट। तो इसको मैं थोड़ा सा, काफी है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग, ये जो बीच है दोनों के लिक्विड है, और हम करना क्या चाह रहे हैं, इसको 20 स्पीड से भगाना चाह रहे हैं प्लेट को। और 20 स्पीड से भगाना चाह रहे हैं, तो हमें हमने क्या देखा कि लिक्विड साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ रही है। क्वेश्चन क्या है, ये लिक्विड है, ये प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, राइट। तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है, लिक्विड जिसका कोएफिशिएंट विस्कोसिटी है, सो दैट वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहे। तो प्लेट को खींचते रहना हमने, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। यहाँ पे ना बट वी हैव टू थिंक कि मैं ना डायग्राम बड़ा कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको दिखाना है ना मैंने, तो नॉट, तो बोर्ड छोटा बड़ा होने से मुझे कई बार थोड़ा सा ये, तो प्लेट में थोड़ी ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकली, और ये टेबल है, एंड दिस इज प्लेट, और विजिबिलिटी नहीं आनी थी, वी कांस्टेंट, और यहाँ लिक्विड है, लिक्विड लेयर है। तो आपको बता रखा है कि ये लिक्विड लेयर की जो थिकनेस है ना वो टी है, राइट। व्हाट इज हैपनिंग, अगर इस प्लेट को खींच रहे हैं ना, तो ये जो नीचे वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर में सॉलिड से चिपक जाना है, तो ये वाली लेयर रेस्ट पे है, ये वाली। एक ऊपर वाली लेयर है जो सॉलिड प्लेट से चिपकी हुई है, तो लेयर जिस भी सॉलिड के कांटेक्ट में उससे चिपकी हुई है। तो क्या करना है हमने, ये वाली लेयर रेस्ट पे है क्योंकि टेबल रेस्ट पे है, लेकिन ये प्लेट बी से जा रही है, तो ये वाली टॉप लेयर भी रश करगी बी से, और अपनी साथ वाली लेयर्स को भी वो रश करवाएगी। मे बी ड्राइंग आई गई होगी यहाँ, और ये वाली रेस्ट पे है। तो आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका मतलब इस प्लेट को यहाँ पे डिस्कस फोर्स लग रही होगी, v पर मैंने जानबूझ डाल दिया। तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, तो मुझे कम से कम जो प्लेट को डिस्कस फोर्स लग रही है उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्टली ही इज आस्किंग विस्कस फोर्स। अगर 20 स्पीड से प्लेट को भगाएं तो विस्कस फोर्स कितनी लग रही है, बट इज आस्किंग हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू कीप द वेलोसिटी ऑफ प्लेट कांस्टेंट। तो अब इस फार्मूले को देखना हो, और ईटा ध्यान दें, मैं छोटा हो गया फार्मूला बड़ा। तो तो ये दो लेयर देखो, एक टॉप लेयर और ये जीरो वेलोसिटी वाली लेयर। तो दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस कितना है, टॉप वाली लेयर की वेलोसिटी v है, बॉटम वाले की 0 है। तो f इज इक्वल टू a dv by dx लगाना चाह रहे हैं, तो ये टॉप वाली लेयर और ये बॉटम वाली लेयर, dv कितना आ गया, v माइनस 0। इन दोनों में जो डिस्टेंस है, दो लेयर्स में डिस्टेंस बताया था हमने, दैट वाज हाउ मच, dx। तो dx की जगह पे कौन है इस वक्त, t, v। आज पता नहीं क्या हो गया मुझे, ईटा। तो फोर्सेस जिनको आता होगा उन्हें लग रहा होगा ज्यादा जान लगा रही है, लेकिन जिन्हें नहीं आता होगा उनके लिए बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला यही है, लेकिन उसकी शक्ल ये चेंज होगी, ये टॉप वाली जा रही है। ये क्वेश्चन आने के, एज इट इज आने के चांस कम है, आ भी सकता है। जैसे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट टू मेजर द
viscosity of liquid. ये एज इट इज आ सकता है कि कोई टेबल है, यहाँ पे एक ब्लॉक जिसका एरिया ए है और इसके बीच में लिक्विड है यहाँ पे। अफकोर्स 3D डायग्राम पूरी कंप्लीट नहीं है मेरी, मिक्स से काम चला रहे हैं, और ये एरिया है और ये लिक्विड है। और लिक्विड लेयर की थिकनेस ठीक है, यहाँ टी याद रहे, thickness of liquid layer, right? Just 1 second, थोड़ी सी एडजस्ट। Yes, बच्चों, तो what we are doing here कि यहाँ पे ना एक मास लटका दिया, और अगर ये मास which can be changed, मास लटकाएंगे तो नीचे को खींचेगा इसको, राइट? तो ऑडियो ऑन है, माइक्रोफोन, यस। तो अगर कम मास लगाएंगे तो मे बी इसको खींच ही ना पाए, विस्कस फोर्स ओवरकम ना कर पाए, ज्यादा मास लगा देंगे मे बी एक्सेलरेट हो जाए। तो क्या किया, इस मास को वेरी करते गए और नीचे mg लग गया, सो दैट इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो m वाज नॉट कांस्टेंट, हमने अपनी मर्जी से चेंज किया, चेंज करते गए, कम किया, ज्यादा किया, कि अल्टीमेटली वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। उस वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन मेजरिंग द इसका ईटा। अब हमें लॉ ऑफ मोशन आता है कि इसके अंदर टेंशन P है, इसके अंदर भी टेंशन P है। जो लॉ ऑफ मोशन रिवाइज नहीं किया, मैं उसके लिए बेसिक करता हूँ कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मैं अगर बोलूं तो इसके लिए mg must be equal to t because acceleration is what, 0। इसकी भी एक्सेलरेशन कितनी है, 0। तो मैं इससे पूछूं इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है, स्ट्रिंग खींच रहा है टेंशन से, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों, एक्सेलरेशन 0 क्यों है? यहां से क्या लग रही होगी बोलो, विस्कस फोर्स। तो इसको देखता हूं तो mg t के इक्वल है, इसको देखता हूं
टी एफ बी के इक्वल है, राइट। तो मैं यहाँ एफ बी इक्वल टू टी कर देते हैं। तो उस केस में बन गई बात, दोनों को इक्वेट करो, एफ बी इज इक्वल टू एम जी। एफ बी हमने अभी निकाला था, यहाँ निकाला था, ये ए है, ये टी है, तो इट वाज ईटा ए डी बाय टी इज इक्वल टू एम जी। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरा डायग्राम का फेवरेट बन ही चुका ना, कि नीट में तो एग्जैक्ट आ सकता है, जेईई में भी मना नहीं एग्जैक्ट आने से। तो वही बात, एक के साथ कुछ और जोड़ देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। अब सेकंड, अभी तक तो एक मेजर क्वेश्चन हुआ है, एक फॉर्मूले को हमने देखे। सेकंड काइंड ऑफ इज स्टोक्स लॉ, कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर से रश करे तो उसको विस्कस फोर्स लगती है। Stokes law gives expression of viscous force। विस्कस फोर्स का दूसरा नाम विस्कस ड्रैग बोल देते हैं। ऑन ए spherical body moving in fluid। तो ध्यान से देखिएगा ना, फॉर्मूला तो सिंपल है जो भी है, ये लिक्विड मानो और उसके अंदर कोई स्फेरिकल बॉडी को चलाना शुरू कर दो। तो मान लो उसको हमने पुश किया, बॉडी को, या रश कर रहे हैं बॉडी को, तो हाउ द विस्कस फोर्स कैसे आएगी? एक्चुअली 3D पिक्चर बनेगी, लेकिन आइडिया दे रहा हूँ। ये सॉलिड है ना, बॉडी है, तो इसके चारों तरफ लिक्विड चिपका होगा। तो अगर ये नीचे जा रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी भी है इस लेयर जो चिपका हुआ है, उससे जस्ट ऊपर वाले की थोड़ी कम, ऊपर वाली लेयर की थोड़ी कम, ऊपर वाली लेयर की कम, ये इसे 3D में घुमा के देख लो। तो ऑल्दो सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे लिक्विड भी रश करवा दिया साथ में, तो सक्सेसिव लेयर एक दूसरे को रोकेगी। तो बॉडी को रोकने वाली ये जो नियरेस्ट लेयर है, ये इसको 3D में मैं बना नहीं सकता यहाँ पे। तो नेट फोर्स एक F लग गई बॉडी को, जो लिक्विड स्टिक किया हुआ लिक्विड उसके साथ है, और जस्ट नेक्स्ट लिक्विड उसको क्या कर रहा है, विस्कस ड्रैग लगा रहा है। तो इफ R is the radius of body, eta is the coefficient of viscosity, and v is the velocity of body, then viscous force F is given by -6 pi eta R into V। माइनस साइन नहीं बता रहा है किसकी वेलोसिटी को अपोज कर रही है, और इसकी डेरिवेशन नहीं है, बेसिकली डायमेंशंस के थ्रू है। तो प्लस 2 वाले बच्चे बस मुझे 1 मिनट फालतू देंगे, उन बच्चों के लिए जरूरी है। F is proportional to eta A R B V C। F is equal to
K eta A R B B C and from principle of homogeneity of dimensions. पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, इसका था m, अच्छा m1 l minus 1 t minus 1, चलो इसका फायदा हो गया, वो भी याद आएगा, वो भी करेंगे कि a l b l1 t minus 1 का c। तो एक काम और, ईटा का डायमेंशन जहां हम छोड़ आए ना पीछे, वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आए थे, तो इसलिए ईटा के वो भी कर लो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए बी सी तीनों क्या जाना चाहिए, 1 आ जाएंगे अपनी तरफ से। एंड एक्सपेरिमेंटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ए की वैल्यू कितनी आ गई होगी, 6 पाई। देयरफॉर f इज इक्वल टू -6 पाई eta r into c। इट इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स which depends upon the velocity। जितनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी फोर्स उतनी बढ़ती जाती है। तो इसकी इस नेचर की वजह से एक फिनोमेनन होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इस फिनोमेनन में व्हाट हैपेंस, ये पहले बता दूं होता क्या है, फिर क्यों होता है डिस्कस कर देंगे, और क्या फिर वैल्यू कितनी आती है वो बात कर देंगे। तो साथ ही में यहाँ पे सपोज ये लिक्विड है, तो काफी दूर तक है, और बॉडी को हमने ना यहाँ पे रेस्ट से छोड़ा। तो कुछ बातें लिख लेते हैं पहले। v इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, देन rho s इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसकी rho l इज डेंसिटी ऑफ liquid and eta is the coefficient of viscosity of liquid। अब हुआ क्या, हमने इसको रेस्ट पे छोड़ा, क्योंकि उसको ग्रेविटी नीचे लगी, जिसे हम mg बोलते हैं। mg को पुराना अगर याद हो तो जीरो है। एक इसको अपवर्ड फोर्स लग रही है, अप थ्रस्ट, दैट विल बी जीरो एल जी। तो अगर रो एस ग्रेटर देन रो एल हुआ, तो यहाँ ये असम्पशन कि पिछले लेक्चर आपको ध्यान में, हाँ ये प्लस किया है ना बच्चों, रिवीजन वगैरह में भी किया। तो रो एस ग्रेटर देन रो एल हुआ तो इसके नीचे को एक्सेलरेशन आएगी, ए नॉट बोल रहा हूँ, वो भी पता कितनी आएगी, 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस इंटू जी। तो अगर एक्सेलरेशन आएगी तो थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी मान के चलो कि थोड़ा ही टाइम हुआ है। ये टाइम कितना हुआ था, t इज इक्वल टू 0, अभी t टाइम हुआ है, और इसने एक वेलोसिटी अचीव कर ली है। क्यों वेलोसिटी अचीव करी है बोलो, क्या ये इसको एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी एट t। नीचे वो इतनी फोर्स लग रही है, वो अभी भी सेम है, v रो सी। अब थ्रस्ट कितना लग रहा है, v रो जी। इसके साथ एक और चक्कर आ गया फोर्स का, विस्कस फोर्स का, 6 पाई eta into v। अब सोच के ये बताओ आप लोग, क्या अब एक्सेलरेशन सेम होगी? ये कहां से पता ना आपको, मैंने कल किया था जो। अब एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी, बिकॉज ये अगर थोड़ा टाइम हुआ बच्चों, तो इसको स्मॉल मान लेते हैं, थोड़ी वेलोसिटी आई है, स्मॉल हुआ तो ये भी क्या होगा, स्मॉल। पहले नेट फोर्स किधर थी, नीचे को, अभी भी नीचे को रहेगी, तो लेकिन अभी नीचे को एक्सेलरेशन जो है वो ए नॉट से थोड़ी कम हो जाएगी,
तो ध्यान से सोचो, मैं यहाँ पॉज दे रहा हूँ कि एक्सेलरेशन पहले थी, बिल्कुल थी, अभी भी है, अभी भी है, लेकिन और ये क्योंकि ये तो थोड़ी सी फोर्स है, थोड़ी स्मॉल है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी बढ़ है ना यहाँ पे, तो लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। व्हाट विल हैपन? शुरुआत में क्या हुआ था, ये लार्ज थी, इन दोनों में डिफरेंस है, ये लार्ज है और ये स्मॉल है, इसीलिए एक्सेलरेशन आ रही है। लेकिन अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये भी इंक्रीज होता जाएगा, तो और ये क्या एक्सेलरेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज। कोई टाइम ऐसा आएगा कि ये वेलोसिटी, ये फोर्स इतनी ज्यादा हो जाए, वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि ये इसको और ये मिलके इसको अपोज कर दें। तो एक टाइम विल कम at terminal velocity, say vt, what will happen? मैं साइड पे हो रहा हूँ, v rho l g and एक 6 pi eta r into vt। तो अब क्या हो चुका है कि ये सफिशिएंट हो चुकी है, ये और ये मिलके दोनों इक्वल हो गए। इससे हुआ क्या, अगर ये इक्वल हो गई यानी कौन कौन, 6 pi eta r vt plus v rho l g is equal to what, v rho l g नेट डाउनवर्ड फोर्स नेट अपवर्ड फोर्स के बराबर हो गई अगर, तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बोलो, जीरो। पहले एक्सेलरेशन जीरो नहीं थी, तो v क्या होता जा रहा था बोलो, इंक्रीज, उसकी वजह से ये भी क्या हो रहा था, इंक्रीज। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो वेलोसिटी, जिसे हमने vt बोल दिया है, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और ये वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और कहानी ऐसे चलती रहेगी, बात खत्म। तो एट टर्मिनल वेलोसिटी दीज आर इक्वल, so what will be the terminal velocity, 6 pi eta r vt is equal to v rho s minus rho l into g, vt is equal to v, one of the formula, rho s minus rho l into g upon what, 6 pi eta r। इसको आप मेरी खाते ठीक कर रहे हो फॉर्मूले को, कैपिटल V की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये जो स्फीयर था, V इसका वॉल्यूम था, तो पुट V इज इक्वल टू 4/3 IR3, VT इज इक्वल टू 4/3 pi r3 rho s minus rho l into g upon what, pi eta into 6 भी है नीचे ना, 6 pi eta into r, 2 3s are 6, 2/9 r square rho s minus rho l into g upon what, eta। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला का क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं, प्रभजोत ऊपर नहीं जाएगा बेटा, वो शुरुआत में जा सकता था अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होती, शुरू में ऊपर चलना शुरू कर देता। ऐसा नहीं हो सकता ना कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड है नीचे को है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दोबारा ये है कि अगर शुरू में ही लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती तो ऊपर को टर्मिनल वेलोसिटी देता हूँ, अभी नीचे को दी, तो यहाँ बस ये स्वैप हो जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन जो बच्चे टाइम लगाते हैं, मैंने बड़ी बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो उसके लिए शॉर्टकट बना के दे रहा हूँ आपको मैं, कि टर्मिनल वेलोसिटी पहले बना रहा हूँ,
किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे डिपेंड कर रही है, इस पे भी कर रही है, नो डाउट, स्फीयर के रेडियस पे कर रही है। उधर v अगर वॉल्यूम हो ना, अभी करके हटे हैं, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब या v इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और r इज प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू 1/3। मैं एक्सपेक्ट जल्दी कर रही है, r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू v और r इज प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू 1/3। इसको यहां पुट करना है हमें। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर लिखा हुआ ना, r को पुट कर देना v रेज़ टू 1/3 और मैं आपको इसे क्राइम करने को बोलूंगा, एज इट इज क्वेश्चन आंसर। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों को एक ही सांस पे देखो, एक ही आंसर, रेडियस को तो स्क्वायर के, वॉल्यूम को तो 2/3 के। तो क्वेश्चन क्या है, एक वन एग्जांपल, टू ड्रॉप्स of same size are falling, लिख लो बेटा, two drops of same size are falling with the terminal velocities in air। तो अगर सेम साइज है उनका बच्चों, तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी? सेम आएगी। वो कहते हैं रास्ते में कंबाइन कर गए और एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। नाउ v dash is their new terminal velocity। तो व्हाट इज v dash? दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, पहली टर्मिनल वेलोसिटी v थी, दोनों की सेम, हम कहता नहीं कितनी आएगी? बताओ क्या आंसर? ए बी सी डी। तो देखो, अब हम अगर सेम साइज दिया हुआ है, बोलूंगा इसका वॉल्यूम v है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? v, और इसका वॉल्यूम v है तो टू ड्रॉप्स है, तो नया वॉल्यूम कितना आएगा? 2v, यानी कि उसमें v डैश कर दूं। तो मैं वही जो मैंने जानबूझ कर आपके सामने बनाया, टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू 3 vt डैश अपॉन vt, v डैश अपॉन v का 2/3। तो v dash is how much? It is 2v 2/3, this 2 raised to power 2/3। तो याद करने का फायदा होगा, अगर n ड्रॉप्स होते n सेम साइज ड्रॉप्स है ना होते, तो v टर्मिनल डैश will be equal to, यहाँ 2 थे तो 2 का 2/3, तो n हो गया तो n का 2/3। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉन मेडिकल अप्रोच, आप मेडिकल के बच्चे सारे अच्छे बच्चे हैं, समझ लोगे मुझे, ताकि उनको भी सारा जो करवाना है। एक दो इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, पहले एससीसी का, इसका काफी लंबा चौड़ा बन जाता है, गेट मी, पहले ग्राफ पर कॉमन ग्राफ कर लेते हैं विदाउट मैथमेटिक्स। तो ये ना इसका ग्राफ कैसा आता है, वेरिएशन ऑफ velocity of a body falling and
viscous liquid from rest. मैथमेटिकली भी ये प्रूव हो जाता है ग्राफ। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम होता जा रहा है। पहले तेजी से बढ़ रही थी, धीरे धीरे अल्टीमेटली इनफाइनाइट टाइम बाद पहुंच गई। अगर डिस्टेंस के साथ है तो भी ये टाइम और ये डिस्टेंस टर्मिनल वेलोसिटी। एक एग्जांपल है कि ग्रेविटी वगैरह की बात नहीं होगी। शुरुआत में किसी स्फीयर को जिसका रेडियस आर है v नॉट वेलोसिटी दे दी और ये विस्कस फ्लूइड है, तो ये आगे जा रहा है और छोड़ दिया t इक्वल 0 पे इनिशियल वेलोसिटी दे दी। थोड़ी देर आगे जाएगा, इसको शुरू से क्या लगनी शुरू होगी, विस्कस ड्रैग लगना शुरू हो गया होगा। m बॉडी का मास है और अब इसकी वेलोसिटी v हो गई, राइट, कम होती जाएगी बिकॉज विस्कस फोर्स हमने छोड़ दिया हुआ है। एक बार उसको हाँ नहीं तो जो नहीं करेगा वो इनफाइनाइट टाइम तक एक्चुअली ये उसमें है। ये इसके नेक्स्ट वो जो मैथमेटिक्स उसके थ्रू होता है, इसका फॉर्मूला बनता है। तो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम है, प्रैक्टिकली आपके पास थ्योरी काफी नजदीक आने की कोशिश करती है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी वो इनफाइनाइट टाइम पर टच करता है इसको, इसलिए जानबूझ कर टच नहीं किया हुआ। और चलो सॉरी सॉरी लग रहा, आई एम रियली सॉरी। जनरली आज बड़े दिनों बाद आप लोग तो मैं थोड़ा दूर रखा हूँ मोबाइल मैंने, इट्स गुड नवाज कि तुमने पूछा है। तो नहीं, एक फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे भी मैंने नहीं बताया आपको, वो नॉन मेडिकल में आना है, इसलिए मैंने किया ही नहीं, तो नॉन मेडिकल वालों को भी बता दूंगा, उसके पास ही आने वाला हूँ। तो इट विल नॉट टच आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। तो अब फिर वापस आते हैं, तो क्या चीज है, हमने जोर से बॉल को मार दिया है, फिर वो रुकती जा रही है, तो अफकोर्स ये प्राइमरी नॉन मेडिकल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं, काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे आ जाते हैं। तो इट विल अल्टीमेटली स्टॉप, नहीं स्टॉप से पहले रास्ते में व्हाट इज हैपनिंग टू इट। हमारा क्वेश्चन पता क्या है, फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t, गिवन हमें आ रहा है और विस्कस फ्लूइड भी दिया हुआ है जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, हमें पता है। तो देखा जाए तो ये फोर्स इसको रिटार्डेशन दे रही है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो लेकिन इन दोनों का आपस में रिश्ता कितना है, एम इज एफ लिख रहा हूं वैसे, -6 पाई थीटा इनटू टी। उधर लगा दो एक ही बात है, दोनों का आपस में रिश्ता, लेकिन रिश्ता कौन सा है, माइनस का। तो सारी चीजें कांस्टेंट ऑलमोस्ट, सिर्फ एक ही बात करें, एक को क्या लिख दें, देखो अब यहाँ पे मेडिकल नॉन मेडिकल खत्म हो गया ऑलमोस्ट, सिर्फ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल निकालना है। ये डी बाई डी टी है, यहाँ वी है, वी को एक तरफ ले आओ, डी टी को एक तरफ ले जाओ।
कुछ छूटा हो तो मुझे आप dt कर दिया, dv बाय v इधर ले आया, dt इधर ले गया, 6 पाई ईटा r ओवर m आ गया। अब हमने इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू 0, t 0 में वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, और फिर t टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, v। तो इंटीग्रेटिंग dv अपॉन v, v नॉट टू v माइनस 6 पाई ईटा r upon m dt, it goes from 0 to t, log v naught to v minus 6 pi eta r by m into t 0 to t, ये आ जाएगा log v minus ln v naught t minus यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया v upon v naught v upon v naught is minus 6 pi eta r by m into t, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, v equal v naught। वो फालतू का बहुत ज्यादा है साथ में, है ना, 6 पाई साथ में चल रहा है, वरना है ये सारी चीज कांस्टेंट। इसका ग्राफ कैसा बनता होता है, एट t को 0 पुट करोगे, t को 0 पुट करने से 1 बन जाएगा, और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v नॉट एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, बेसिकली t टेंड्स टू इंफिनिटी, v विल टेंड टू 0। यहाँ पे है माइनस साइन में है, तो ये ग्राफ विद लाइन लाइक दिस, ये भी कभी 0 को टच नहीं करेगा, ठीक है, ठीक। तो वो जो मैं कह रहा था फॉर्मूला, वो भी बस उसका बेस बना देते हैं, ताकि फॉर्मूला अपना जो टर्मिनल वेलोसिटी से पहले बेसिक फॉर्मूला आता है वो कर रहे हैं। थोड़ा नॉन मेडिकल साइड है, लेकिन हर जगह फायदा होता है। Sir, please wait. हो सॉरी, हाँ ये वाला तो ठीक है, हाँ मैं नहीं बताया वाला, राइट, मैं यहाँ पे कर था, ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. मुझे ध्यान दो। एग्जांपल है वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर टाइम t when it was released velocity of body at time t when released from rest in viscous liquid। इसमें ये गिवन है कि रो एस ग्रेटर देन रो एस, इसमें वो ज्यादा से आ जाएगी थोड़े से, तो अपना क्या किया हमने थोड़ी देर पहले, हमने किया था कि लिक्विड को जैसे गिराया, इसको गिराया तो नीचे को, इसको क्या लग रहा है, वीरो एस जी, ऊपर को क्या लग रहा है, वीरो एस जी, और t इज इक्वल टू 0
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन जो मैं कल की हुई है, मैं आज कितनी आती थी 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस माइनस जी। अब थोड़ा टाइम जीत गया, मैं यहाँ बना रहा हूँ। एट टाइम टी टाइम पे वी रो एस जी, वी रो एस जी, उसके पास वी स्पीड आ चुकी है, दोबारा रिवाइज करो ना, वी स्पीड हो गई थी, स्पीड आ चुकी है, पीछे को क्या लग रही है 6 पाई का आर बी। लेकिन अभी भी इसकी एक्सेलरेशन किधर को है, नीचे को, बिकॉज अभी इसकी स्पीड बढ़नी है। जब तक टर्मिनल स्पीड नहीं आ जाती तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो स्पीड भी नीचे को, एक्सेलरेशन भी नीचे को है। तो न्यूटन लॉ लगाओ, एम ए इज इक्वल टू एफ नेट। मैं उल्टा लिख रहा हूँ जानबूझ के पहली बार। तो एम ए लिख दिया, नीचे को फोर्स कौन है, वी रो एस जी, ऊपर को वी रो एस जी। अब ना ये v में मत फिक्स करना, v वॉल्यूम में बड़ा बड़ा, और ये गोल तो उसका वो माइनस 6 पाई थीटा आर इनटू v। देख के बड़ा डर सा लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ v वेरिएबल है और इधर a वेरिएबल है। तो इसको मेरी खातिर आप v इनटू रो एस पुट करो, और मेरा पुराना डायलॉग याद करो कि हर स्टेप एक क्वेश्चन है ना। हमने, आप मान लो ये क्वेश्चन है, चलो मैंने किसी बुक में क्वेश्चन देखा नहीं है वाला, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चलो जी बात करो, क्या है एक्सेलरेशन। जी माइनस रो एल अपॉन रो एस इंटू जी, हाँ जी। तो 6 पाई थीटा आर अपॉन वी रो एस इंटू वी। इसको और सुंदर करते हैं, तो आप मान के चलो एमसीक्यू कर रहे हैं, बस हमने ये एमसीक्यू किया था, इतने दूर आए हैं। इसके साथ ही मैंने नॉन मेडिकल वाले बच्चों का एक बड़ा सा देना, इसको भी थोड़ा सुधार के देखो। a इज इक्वल टू 1 माइनस रो एल। तो आप मेरे साथ क्यों चले हुए, ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं, इतना सुंदर सा। चलो 6 पाई थीटा अपॉन v इंटू रो एस इंटू v। अगर आप देखोगे तो ये a नॉट है, और इस सारे को मैं d लिख रहा हूं, यानी कि 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस के साथ साथ हमारी पुरानी दोस्ती थी, और 6 पाई थीटा और रो एस को मैंने d लिख दिया। जब भी दिल करेगा मैं इसको कर लूंगा। तो क्योंकि फिर मैंने जैसा बोला कि नॉर्मल बच्चों के लिए कर रहा हूँ उसके आगे, तो स्टार्ट करके छोड़ दूंगा इक्वेशन। देखो बच्चों, ये इसमें क्या लिखूं, डी बाई डी टी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इंटीग्रेटिंग both sides, and this will go from 0 to b, 0 to t। तो नेक्स्ट स्टेप्स में फटाफट कर दूंगा ताकि क्लास में एंड में वेस्ट हो। तो जिन बच्चों को कोई स्टेप मुश्किल आएगी ना, वो मेरे से पूछ लेंगे, बहुत सा डाउट। This will become a minus b limits 0 to b is equal to t। a minus b भी लिमिट्स लगा देंगे उसको,
कुछ कमी आई है, हाँ मैंने कहा वो, हाँ इंटीग्रेशन में कमी आई है। इंटीग्रेशन में एक्चुअली 1/x होता है, साथ में इसका वो भी बाहर आना होता है, उससे डिवाइड होना, मैंने वो छोड़ गया। ऑन a नॉट माइनस bp अपॉन माइनस b is 0 to b is equal to t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस b वहां चला गया, a naught minus pb is equal to e raised to power minus bt और v is equal to, एक स्टेप मैं फिर और कर ही देता हूँ जहाँ इतनी पेशेंस रखी है। यहाँ मैथ के स्टेप्स मैं नहीं बता रहा, जिनको पूछने होंगे वो मुझसे पूछ लेंगे। एक्चुअली वो ग्राफ नवाज ने पूछा था जो वो यहाँ से आता है। नहीं ऐसा देखो, हाँ ये अगले जो पिछले 3-4 मिनट से हो रहा है वो कुछ नहीं था। यहाँ तक ये देखो, यहाँ तक आप मान सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ये प्योर क्वेश्चन है, इसमें कोई नीट नहीं, जेई नहीं, यस सर नो बोलो, इसके आगे नहीं, इसके आगे नीट के लिए जरूरत नहीं। फिर मुझे लालच था भी नॉर्मल के बच्चे बीच में हैं तो उनको बस थोड़ा सा 1 मिनट लगाया, यहाँ तक आप भी साथ थे, यहाँ आगे कुछ भी ना देखो, नो इशू। ये जो चीज है तो इस ग्राफ को वैसे समझो, ये सारे बच्चे वैसे समझो, ये ग्राफ है, ये देखो at t is equal to 0 velocity will come out to be 0, t को 0 पुट करेंगे, यहाँ 1 आएगा, 1 minus 1 0 आएगा। as t tends to infinity ये चीज 0 हो जाएगी, velocity will become what, a naught by b। अब a naught कितना है, a naught is 1 minus rho l upon rho s into g या rho s minus into g, राइट। और उधर व्हाट इज b, b इसको बोला हुआ है, इसको बोला हुआ है ना b is equal to 6 pi eta r upon v into rho s, 6 pi eta r। तो ऐसा करते हैं, फॉर्मूला में टर्मिनल वेलोसिटी है नहीं, तो सॉरी b कितना है, 6 pi eta r, ये टर्मिनल वेलोसिटी आनी चाहिए बच्चों, a नॉट अपॉन b करके देखो जरा, a नॉट अपॉन b, it comes out to be into g, कॉपी करके देखो ये किसका फॉर्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी का, पीछे आगे देखो, राइट। तो क्या मतलब है कि शुरू में वेलोसिटी 0 थी, बाद में फाइनली कांस्टेंट होगी विच इज टर्मिनल वेलोसिटी, लेकिन कौन से टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे। तो नवराज ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वो टच नहीं करेगा, वो यही मतलब था कि अगर चेक में, अगर जो दूसरे ग्रुप में मैसेज नहीं डाला था कुछ बच्चे जुड़े हैं उनके एक ना क्वेश्चन आपको मिलेगा जगह जगह पे कि
कि जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रही है, टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है, उस वक्त भी कौन कौन लग रहा है इसके ऊपर? वेट कितना? v/d। अब तो कितना लग रहा है? v/d और 6 पाई थीटा r into vt। ये सारी फोर्सेस इस पे लग रही हैं इस वक्त, करेक्ट? तो इन सब में से किसी की भी पावर पूछे ना, अगर पावर आपको याद होगा फोर्स इनटू क्या होता है? वेलोसिटी। वो पूछ सकता है व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय विस्कस फोर्स। देखो, तो विस्कस फोर्स जो है उसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट होगी। तो अगर आपसे पूछते हैं ना कि व्हाट इज द, ये एफ ना थोड़ा सा फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू उन दोनों के बीच में एंगल। एक्चुअली प्लस 2 के बच्चों से मैं डर रहा था, हमें याद नहीं cos थीटा। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द पावर वेलोसिटी नीचे को है डिलीवर्ड बाय विस्कस फोर्स, इसे मैं विस्कस फोर्स कर देता हूं। चलो अब ठीक, एफ वी cos थीटा। तो यहां पे हमारे पास पावर बाय विस्कस फोर्स दैट विल बी माइनस विस्कस फोर्स इनटू टर्मिनल वेलोसिटी। माइनस क्यों बोला? उन दोनों में एंगल ऑपोजिट है, फिर माइनस साइन अगर इसकी वजह से बोलता तो दिस इनटू दिस वेलोसिटी आप कर देते। क्लियर? तो नेक्स्ट लंबी सांस लो, पोस्टर चेंज करो, मैं आपको बता रहा हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला वो होते हैं जो इंजीनियरिंग टाइप, जो मेरे हिसाब से यहाँ होने चाहिए, और हैं तो लेकिन करेंगे। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो हमने ड्राइव बिल्कुल नहीं किए और ना ही करने हैं। तो वीडियो ओके फाइन। फ्लो रेट थ्रू अ कैपिलरी। कैपिलरी इज ए फाइन बोर की ट्यूब होती है, राइट? रेडियस इसका कम होता है। तो फ्लो रेट ऑफ ए विस्कस लिक्विड, बच्चों, फ्लो रेट of a viscous liquid through a capillary। तो पहले तो फ्लो रेट जिसको बोलते हैं, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें और अच्छी तरह बताऊंगा। फिलहाल फ्लो रेट की लॉन्ग मोशन में मैंने बता रखा था प्रश्न, वॉल्यूम क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। If delta V is the volume crossed, ये मैं आ रहा हूँ क्लियर बता रहा हूँ, इन टाइम डेल्टा T, then flow rate is volume
पर यूनिट टाइम। मतलब ये कोई पाइप है, और यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है अंदर कहीं से भी क्रॉस कर रहा है, अगर मान लो इसके बाहर से डेल्टा वी वॉल्यूम आ गया, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम के लिखा मैंने, वॉल्यूम क्रॉसिंग टाइम डेल्टा टी, तो हमने इसका फ्लो रेट कर दिया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो फ्लो रेट अभी बात नहीं शुरू हुई कैपिलरी की, इसे पॉइजनिंग फार्मूला बोल देते हैं, ये अभी स्टार्ट होने लगी है, और मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला आपके सामने रखना है, और ये भी डायमेंशनली ही प्रूव होता है। कहता है अगर कोई पाइप है ना, पाइप बेसिकली कैपिलरी, उसमें से लिक्विड को रश पुश करना है विस्कस लिक्विड को, तो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उसके एक साइड पे प्रेशर P1, एक साइड पे प्रेशर P2, so that there is a difference in pressure। और अगर कैपिलरी का रेडियस पता है R, हमें लेंथ उसकी L है, और जो लिक्विड चल रहा है तो उसकी विस्कोसिटी ईटा है, अगर तो देन जो फ्लो रेट है उसमें से लिक्विड जा रहा है, बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, एक ही बात है, क्योंकि जितना अंदर जाएगा उतना वहां से बाहर निकलेगा। तो फ्लो रेट इज 5/8 R4 डेल्टा P upon eta into L। We have to just learn this formula। सब प्लीज वेट रब मत करना। हाँ नहीं, ये तो ये वाला, नहीं नहीं सर। ये भी नहीं, इसका मतलब मेरी स्पीड बढ़ गई। तो इसकी एक एग्जांपल मैं इसको और क्या लिखेंगे हम, दिस फ्लो रेट इज 5/8 P1 minus P2 R4 upon eta into L। ट्वेल्व लेंथ की कैपिलरी है, तो दूसरी कैपिलरी L लेंथ की है, इसका रेडियस R है और इसका रेडियस 2R है, राइट। इसकी एक साइड पे प्रेशर 4P है और इसकी साइड पे P है, लेकिन यहाँ प्रेशर नहीं पता, P डैश है, और इसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है, सेम लिक्विड, ईटा उसकी विस्कोसिटी, ये फॉर्मूला है। मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें हमने क्या लगाना है कि अगर यहां से Q अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटर कर रहा है, तो यहां से Q अमाउंट ऑफ लिक्विड पर टाइम, दैट इज जो भी फ्लो रेट जो दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा होगा उतना वॉल्यूम लीव भी करना चाहिए। पाइप भरी पड़ी है ना, पाइप से ये तो है नहीं बाहर जा रहा है, तो सॉरी बाहर मतलब फालतू इधर उधर, जितना एंट्री मार रहा है उतना ही लीव कर रहा है। तो व्हाट इज द सिचुएशन, इस फॉर्मूले को 2 बार लगाना है हमने, पहले पाइप 1 के लिए, फिर पाइप 2 के लिए, फिर दोनों को इक्वेट कर देना है। हमने कहना है, ये लिखा देखो इसकी 5/8 फर्स्ट पाइप के लिए, फर्स्ट पाइप के लिए डिफरेंस क्या आएगा, 4P minus P डैश, और कितना आ लिया हुआ मैंने इसका 2R नजर आ रहा है आपको, 2R का 4 और नीचे ईटा भी है और 2L। दूसरी बार डिफरेंस कितना आएगा, 5/8 तो फालतू में लिखा हमने, P डैश माइनस P, और साथ में क्या आएगा दोनों,
आर आर का 4 और नीचे व्हाट थीटा है। फालतू चीजें काट दो। 4p माइनस 4 डैश, ये इसका 16r4 अपॉन 2 इज इक्वल टू r4 भी कट जाना था तो मैं r4 एक ही बार में काट देता हूँ। आई थिंक और कुछ बचा नहीं। 4p माइनस 3 डैश, 2 यहाँ बचा, 16 यहाँ बचा, p डैश यहाँ आ गया। तो ये आ गया आपका 8 टाइम्स 4p माइनस इज इक्वल टू दिस। मैथमेटिक्स की भूल चूक हो तो वो आप माफ करोगे। तो 32 p माइनस 8p डैश, p डैश माइनस p, it gives me 33p is equal to 9p dash. P dash is equal to 33 by 9 p. It's a possible question. तो आज के लिए कुछ इतना ही है मेरे। तो 5:30 पे भी सुबह क्लास होगी। बस एक ही पंगा पड़ा है कि जो मेरे बच्चे कुछ नहीं आ पाए, मेरे से ग्रुप पे ना शेयर नहीं हुआ। वरीड अबाउट दैट। सुबह टॉपिक की बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर दूंगा, उनको ना भी देखे तो हो जाएगा। तो देयर विल बी क्लास इन द मॉर्निंग 5:30। सी यू टुमारो। तो जो तुम्हारा कंसर्न बिल्कुल जायज है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे फिर ना एक आई मे रिकमेंड ए स्मॉल बुक, राइट। तो आई विल सी, कल तक मैं सारा बता दूंगा। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए असाइनमेंट शुड बी स्मॉलर डेफिनेटली। तो अगर मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ तो ऑपरेटर का पंगा है, तो मैं कल मैं असेस करूंगा सिचुएशन को। अगर मैनेज हुआ तो आई विल गिव यू असाइनमेंट्स, आइदर कोई एक दैट इज अ सिंगल बुक स्मॉल में थोड़े क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस ईच हिसाब से हो तो आई मे रिकमेंड दैट, राइट। हैव अ नाइस डे। Yes, thank you, sir. शुभ रात्रि युवराज।